तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। तो गाइस, मैं एक स्टोरी शुरू की थी जो रियल स्टोरी है, किसी की हिस्ट्री है। तो चलो उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, पार्ट नंबर 4। तो पंजाब के एक ज़िला था मानसा, अब भी है। मानसा का एक छोटा सा गांव था नंगल कलां। तो नंगल कलां गाँव में खेत, कच्चे रास्ते, शाम को लौटते तो पशु और लोगों के बीच अपनापन था। तो उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसकी ज़िंदगी बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा दुख आ गया था। जब वह छोटा सा था तो उसके मामा जी की मौत हो गई थी, जो मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया कि उनके एक मामा थे, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो इस दुख के बाद हालात बहुत बदल गए। तो लड़के के पिता उसके वापस अपने गांव में ले आए ताकि अपने परिवार के बीच पल सके और अकेलापन महसूस ना करे। तो गांव में पहुंचकर लड़के की दुनिया बदलने लगी। घर में उसके दादाजी थे, दादी थी, ताए थे, ताई जी थी, चाचा थे। तो उसके जो दादाजी थे वो फ़ौज से रिटायर हुए हुए थे, जो कि ऑर्डिनरी कैप्टन पेंशन आए हुए थे। तो उनका स्वभाव बहुत अनुशासनशीलता वाला था, बहुत अनुशासन रखते थे वो, लेकिन बहुत नरम दिल था। तो सुबह जल्दी उठना, सुबह काम पर जाना, काम करना और हर बात में ईमानदारी, बस यही उनकी आदत थी। तो छोटा लड़का अक्सर दादाजी के पीछे पीछे घूमता रहता। कभी कभी लाठी पकड़ लेता, कभी उनकी पुरानी फ़ौज की टोपी पहन लेता, कभी उनके शूज उठा लेता। ऐसे ऐसे उनके साथ वो मस्ती करता रहता। तो दादाजी एक दिन, छोटा लड़का जो दादाजी के पीछे घूमता था, तो उसने एक दिन दादाजी को बोला कि दादाजी, मैं भी बड़ा होकर फ़ौजी बनूंगा। तो दादाजी मुस्कुराए और जवाब देते हुए बोले, फ़ौजी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। तो शाम को दादाजी चारपाई पर बैठकर फ़ौज के किस्से सुनाते, सीमा पर बिताई रातें, साथियों की दोस्ती और देश की सेवा। तो लड़का बड़ी ध्यान से सुनता रहता। उसे लगता कि उसके दादाजी किसी फिल्म के हीरो है। तो गांव में एक गरीब आदमी रहता था और उससे सभी प्यार करते थे। उसका नाम था बाबा, उसको बाबा बाबा बोलते थे। तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, कपड़े भी साधारण थे, लेकिन दिल बहुत साफ था। बहुत लड़के से प्यार स्नेह करता था। तो कभी कभी बाबा लड़के को अपने साथ खेतों में ले जाता। दोनों मिट्टी वाले रास्ते से गुजरते, खेतों की हवा चलती, गेहूं की बल्लियां हिलती और दूर किसान काम करते दिखाई देते। तो बाबा कहता, देख पुत्र, ये धरती बहुत कीमती है, मेहनत करने वाले कभी भूखा नहीं रहने देती। तो लड़का खेतों में दौड़ता, मिट्टी में खेलता और पेड़ों पर बैठे पंछियों को देखता, और उसके लिए सब कुछ मेले से कम नहीं था। तो कई बार बाबा उसे गांव में घुमाने ले जाता। तो कभी उसके कंधे पर चढ़ जाता वो लड़का, बाबे के कंधे पे। तो गांव में एक साथ होती है, जैसे पूरी पंचायत बैठती है ना, वैसे एक बड़ा सा पेड़ लगा होता है। तो वहाँ पे सभी गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, उसको साथ बोला जाता है। तो उस साथ में कभी कभी वो बाबा ले जाता उस लड़के को, और घूमते रहते दोनों नहर के पास। वहीं पे एक नहर जाती थी, उसको सुआ भी बोल देते हैं, खाल भी बोल देते हैं। वो अब भी चलता है। जब हम नंगल से डेलुआना जाते हैं ना, तो उसके रास्ते के बीच में
वो सुआ जो छोटी नहर आती है, तो वो उस नहर में नहाने के लिए ले जाता कभी बाबा। तो ऐसे ऐसे करके बाबे से वो काफ़ी रल मिल गया था। तो कभी कभी गिल्ली डंडा खेलते, कभी दूसरे बच्चों के साथ कबड्डी भी खेलते, क्योंकि बच्चे को उस मिट्टी से प्यार था और मिट्टी में ज़्यादा वो खेलता था। तो गरीब होने के बावजूद हमेशा खुश रहता। तो बाबा उनके घर में डंगर पशु रखे हुए थे, लड़के, ज़मीन थी उनकी, 9 किल्ले ज़मीन थी। तो उधर काम करने लग गए। काम हम ये नहीं बोलते कि सीरी रल गया, क्योंकि उसका फैमिली से इतना लगाव था कि जैसे फैमिली मेम्बर होता है वैसे ही उसके साथ इतनी लिहाज थी कि वही चूल्हे पे वो खाना खाता, वहीं पूरी फैमिली खाना खाती और फैमिली मेम्बर बन गया था। तो उस बच्चे से उसका बहुत लगाव था। तो एक दिन लड़के ने पूछा, बाबा मतलब कि उनका नाम ही बाबा था, बाबा तेरे पास पैसे कम हैं, फिर भी तू हमेशा हंसता क्यों रहता है? तो बाबा ने कुछ चुप रहा, फिर बोला, पुत्र, अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा ज़्यादा हो। सुनने वाली बात है, बहुत डूंघाई की बात बोली थी उन्होंने, जो मुझे आज भी याद है। पुत्र वो नहीं जिसके पास पैसा ज़्यादा हो, अमीर वो है जिसके पास अपने लोग हों, वही अमीर बंदा है। तो ये बात लड़के के मन में बस गई। समय बीतता गया, लड़का बहुत रोने लगा। दादाजी उसे अनुशासन सिखाते और बाबा उसे इंसानियत। एक दिन हिम्मत दी, दूसरों से सादगी। सर्दियों की रातों में दादाजी अंगीठी के पास बैठते और लड़का उनके पास जाकर कंबल ओढ़कर बैठ जाता। लेकिन एक बात थी, दादाजी की एक बैठक थी, उस बैठक में कोई भी नहीं जा सकता था। ना उस लड़के के पापा जा सकते थे, ना कोई चाचा, ना कोई ताया। सिर्फ उस लड़के की माँ जाती थी खाना पकड़ाने के लिए, क्योंकि उनके बचपन से ही, जब से वो रिटायरमेंट लेके आए थे, जैसे असूल आर्मी में होते हैं वैसे ही उनके घर में भी वही सूल थी। लेकिन वो जो छोटा लड़का था वो उनके पास जाके उनके पास बैठ भी जाता। और सर्दियों के दिन होते थे तो दादा रम पीते थे, तो वो लड़के को उंगल डुबो कर ना लड़के को मुंह को लगा देते। तो लड़का बोलता, अरे वाह मैं तो शराबी हो गया। तो बहुत मतलब कि अपने दादाजी के साथ वो मस्ती किया करता था। तो शायद दादाजी जानते थे कि छोटा बच्चा बहुत कम उम्र में ही दुख देख चुका है। तो गांव की गलियां, खेत, दादाजी की बातों और बाबा का साथ, ये सब बचपन की सबसे बड़ी दौलत बन गई। सालों बाद जब एक लड़का बड़ा हुआ तो उसे समझ आया कि ज़िंदगी उससे कुछ छीना ज़रूर था, लेकिन बदले में उसे अनमोल लोग दिए थे। एक दादाजी जिन्हें मजबूत बनना सिखाया, और एक गरीब बाबा जिससे दिल से अमीर होना सिखाया। आज भी जब वह गांव नंगल कलां की याद करता है तो उसे मिट्टी की खुशबू, खेतों की हवा और दादाजी की आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी जीत है, और उससे अच्छा बाबा की मुस्कान याद आती है। यही था उसका बचपन का साधारण मगर बहुत कीमती। तो अभी गाइस पेंडिंग है, क्योंकि वो लड़का, उसके माँ बाप वो गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं। तो शहर की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाएंगे। तब तक के लिए ये वीडियो देखें। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 5। बाय बाय।